अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बागी टीवी और मैं हूं आपका होस्ट ज़ैनुल आबिदीन। नाज़रीन, मुल्क के मसाइल जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। बिजली नहीं आ रही, लोड शेडिंग हो रही है, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं, महंगाई हो रही है दिन ब दिन। और दूसरी तरफ हमने देखा कि वापडा से हमें रंजिशें हैं कि जनाब वो लोड शेडिंग कर रहे हैं, जबकि वापडा वालों को खुद रंजिशें हैं हुकूमत से कि वो शायद उनको मराद नहीं दे रही, कुछ मसाइल पैदा कर रहे हैं। तो इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मसरूर खटक साहब, मरकजी रहनुमा हैं जनाब वापडा एम्प्लॉयज़ जो पैगाम यूनियन के। उनसे बात करते हैं कि क्या मसाइल हैं और हमारे मसाइल कब हल होंगे और आपके कब हल होंगे। कैसे जी आप? जी शुक्रिया जैन, और शुक्रिया बागी टीवी कि आपने हमें मौका दिया। इस वक्त मसला ये नहीं है कि पाकिस्तान में हमारे पास बिजली नहीं है, हमारे पास इंस्टॉल कैपेसिटी जो है वो हमारी डिमांड से ज़्यादा है। अच्छा। लेकिन हमारी जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो तमाम के तमाम इम्पोर्टेड फ्यूल बेस्ड है। चाहे हमारे कोल से चलने वाले प्लांट है, नेचुरल गैस हमारे पास वैसे ही नहीं है, और फर्नेस ऑयल इस वक्त जो इंटरनेशनल मार्केट में, क्योंकि हम 80% जो फ्यूल है वो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, इस सारे मामलात को देखते हुए, इस सारी स्पेस टाइम को देखते हुए आपको क्या लगता है कि कोई एक अचानक सा हल, जो एक फौरन सा हल है, वो क्या है? अब जैसे कि आप इस वक्त देख रहे हो कि मुल्क में जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो सोलर पे जा रहे हैं। और सोलर के बारे में मैं आपको बता दूं कि इंटरनेशनल स्टडी ये कह रही है कि जिस मुल्क में 160 दिन साल में सूरज अवेलेबल हो, वहां पे आप सोलर से आप एनर्जी हासिल कर सकते हैं पूरे साल की। पूरे साल में अगर 365 दिन में 160 दिन हो। हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे पास साल के 365 दिन में से 285 दिन हमारे पास सूरज अवेलेबल होता है, फुली अवेलेबल होता है। और उसमें मैं आपको बता दूं, आपको इस जो आपने बात की है कि हम अगर इस तरह कोई प्लानिंग करते, अभी सर्दियों में हमारे पास इजाफी बिजली थी। मैं आपको बताऊं कि जब कायद-ए-आज़म सोलर एनर्जी पार्क बनाया गया बहावलपुर में, बिल्कुल सही, उस वक्त दुनिया में जो सोलर कॉस्ट कर रहा था वो 2 सेंट से लेकर 3 सेंट पर वाट कॉस्ट कर रहा था। अच्छा। और उस वक्त सोलर की पूरी दुनिया में जो प्रोडक्शन थी तो यूरोप उसको लीड कर रहा था। आज मैं आपको बता दूं कि चाइना के साथ जो हमारा बिजनेस और हमारा बहुत स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और हमारा एक बेहतरीन दोस्त है, बिल्कुल सही, आज चाइना जो है वो पूरे दुनिया में सोलर में लीड कर रहा है। अगर हम उस वक्त सिर्फ प्लांट लगाते ना लगाते, हम सोलर इंडस्ट्री को पाकिस्तान में उसको इंस्टॉल करते। बजट आ रहा है जनाब 10 जून को, तो आप कुछ डिमांड्स लेके आए हैं बेसिकली, तो वो डिमांड्स क्या हैं, क्या चाहते हैं आप? और लेबर से ताल्लुक है आपका, लेबर यूनियन से ताल्लुक है बेसिकली। तो ये जो पीडीएम इत्तेहाद है, इसमें 11 जमातें हैं, जिसमें उसमें बहुत सी ऐसी जमातें हैं जैसे पीपल्स पार्टी जो लेबर के नाम पे बनी, ठीक है, मजदूर के हुकूक पे बनी। तो आपको क्या लगता है इस बजट में, क्योंकि ये पेशन गोई की जा रही है कि शायद तनख्वाहें ना बढ़ाई जाएं, जिस तरह के मामलात चल रहे हैं, जिस तरह की क्राइसिस से हम लोग गुजरे, ये इनके लिए एक टेस्ट केस है। जिस तरह ये 9 मार्च को निकले थे, तो मेरे ख्याल में पूरे मुल्क को याद है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब कराची से निकले तो उन्होंने कहा था कि हम महंगाई मार्च करके इस्लामाबाद की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, वापडा का क्या रोल नजर आ रहा है? अब देखें ना, अभी भी मीटिंग हुई पिछले दिनों में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के साथ, तो वापडा के जो अफसरान हैं आपके, वो वहाँ पे कह रहे थे कि 2 घंटे लोड शेडिंग हो रही है पूरे मुल्क में। हालांकि मेरे ख्याल में जो बैकवर्ड इलाके हैं, जो देहाती इलाके हैं, आप यहाँ पे डीएसए में बैठे हैं, यहाँ पे भी आप बैठेंगे तो आपको आइडिया होगा जनाब के लोड शेडिंग जो है वो यहाँ पे भी 8 से 10 घंटे कम से कम हो रही है। तो ये पोश एरिया है, जो देहाती एरिया है वहाँ पे तो मैं कहता हूँ शायद 2 घंटे आ रही है। मैंने बात आपसे की कि इस वक्त हमारे पास बिजली के जो प्लांट लगे हैं वो हमारी इस वक्त डिमांड है 27,000 मेगावाट, 24,000 प्लस मेगावाट हमारी डिमांड है। हमारे पास 35,000 मेगावाट के इंस्टॉल कैपेसिटी है। हुकूमत की गलत फैसलों की वजह से हमारे सरकारी जितने थर्मल जनरेशन के हमारे अपने प्लांट है, ठीक है, वो हुकूमतों की तरजीह ना देने की वजह से आज वो सारे के सारे बंद है। ठीक है, आज हम आईपीपीस के मोहताज है। और मैं आपको बता दूं कि आईपीपी से एक हम बिजली लेते हैं, दूसरा उनको हम कैपेसिटी पेमेंट मद की सरचार्ज में
और आप हैरान रह जाएंगे, हर बंदा जो लोग इससे बाखबर है कि हम उनसे बिजली ले या ना ले, हमने सालाना उनको 850 अरब रुपए देने हैं। तो मुझे ये बताएं, अगर ये सारे मामलात हुकूमत की वजह से खराब हो रहे हैं और लोड शेडिंग हुकूमत की वजह से, तो फिर शहबाज शरीफ साहब सवाल उन ऑफिसर्स से क्यों कर रहे हैं कि आप लोड शेडिंग का ये जो स्पेस है इसको पूरा करें? इस वक्त जो 10 तारीख को वफाकी बजट आ रहा है, कल पूरे पाकिस्तान की सरकारी मुलाजमीन की तंजीमें, ठीक है, और पूरे पाकिस्तान की मेहनत कशों की तंजीमें जो है अगीगा के प्लेटफॉर्म पे पार्लियामेंट हाउस के सामने सरापा एहतजाज होंगे। आप एहतजाज करेंगे? उसमें मैं मसरूर खट्टर, पाकिस्तान वापदा एम्प्लॉइज पैगाम यूनियन की नुमाइंदगी और मिली लेबर फेडरेशन की नुमाइंदगी हम करेंगे, और हम पाकिस्तान के करोड़ों जो मजदूर है, करोड़ों मेहनत कश है, लाखों के हिसाब से सरकारी छोटे मुलाजमीन है, उनके लिए हम हुकूमत वक्त से आवाज उठाएंगे। तो ये जो कल हम एक प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, ये कल उसका नुक्ता आगाज है। आप कह रहे हैं आप वापदा एम्प्लॉय, फ्री यूनिट्स आपको मिलते हैं जनाब, ठीक है जी, आपको फ्री जो है वो मेडिकल की सहूलत मिलती है, कुछ और चीज़ें भी, काफ़ी चीज़ें, तो आप अपना कंपैरिजन एक आम लेबर से कैसे कर सकते हैं जो बेचारा सड़क पर अपनी जो एक दिहाड़ी लगाता है, मिलती है तो मिले, नहीं तो नहीं, तो कैसे कंपैरिजन? मैंने जैसे आपको बताया कि जहां में सरकारी मुलाजमीन के लिए हम हुकूमत वक्त से उनके जायज़ रियासत पाकिस्तान के वसाइल में उनको जायज़ हक देने के लिए आवाज़ उठाते हैं, वहां हमारी मिली लेबर फेडरेशन के प्लेटफॉर्म से हम उन तमाम मजदूरों को, चाहे वो किसान है, चाहे वो दिहाड़ीदार है, चाहे वो रिक्शा चलाने वाला है, चाहे वो सैनिटरी वर्कर है, चाहे किसी भी मीडिया हाउस में छोटा सा छोटा मुलाजिम है, हम उन सब के लिए आवाज उठा रहे हैं कि इस मुल्क के पाकिस्तान में उसकी जिंदगी को आसान बनाया जाए। हजारों के हिसाब से तंजीमों की नुमाइंदगी होगी पार्लियामेंट हाउस के सामने, और जैसे मैंने कहा कि वहाँ ये नुक्ता आगाज है। अच्छा मुझे ये बताएं, 21,000 के करीब मुलाजमीन है, ठीक है जी, वापदा के, जिसमें लेस्को के पर्टिकुलर जो लाहौर में, अच्छा उसमें 470 अफसरान जो आपके हैं, उनकी तो मराद भी बढ़ जाती हैं, उनके मसाइल भी बड़ी जल्दी हल हो जाते हैं, सारी चीज़ें उनकी पूरे वक्त पे हो जाती हैं। तो ये जो थोड़ा सा लोअर तबका है, जो नीचे के लेवल के मुलाजमीन हैं, जो थोड़े लो ग्रेड के मुलाजमीन हैं, इनको ही क्यों मसाइल आते हैं पर्टिकुलरली? वो भी वापदा के मुलाजमीन है, ये भी वापदा के। बदकिस्मती है कि जब से ये मुल्क मारिज़ वजूद में आया है, इस मुल्क को अशराफिया ने जकड़ के रखा है। आपने बिल्कुल सही बात की कि मेरा चूंकि ताल्लुक लेस्को से है, और ये जो आपके पास फिगर है यकीनन ऐसा है कि जहां हमारा जो कानून है वो यही कहता है कि अगर आपने एक अफसर को एक बर वक्त उसको प्रमोशन देनी है, बर वक्त आपने उसकी अपग्रेडेशन करनी है, बर वक्त आपने उसके मसाइल हल करने हैं, वही कानून उस इदारे में दूसरे छोटे से छोटे मुलाजिम के लिए भी है। लेकिन हकीकत यही है कि छोटे मुलाजिमीन के, हुकूमत का कहना है, पीडीएम जमातों का कहना है कि मौजूदा जो सूरत हाल है, जिस तरह कशीदा हालात में पाकिस्तान है, जिस तरह से हमारे मुल्क की माशी हालात नज़र आ रहे हैं, वो कहते हैं कि धरना और मार्च और ये चीज़ें सूट नहीं करती पाकिस्तान को। आपका क्या ख्याल है इसका? देखो, ये मेरे ख्याल में ये धरनों का रिवाज इन्होंने खुद आपस में एक दूसरे के खिलाफ किया है। जब ये एहतजाज करते होते हैं फिर कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन जहां मजदूर निकलता है, जहां गरीब निकलता है, जहां कमजोर निकलता है, मेरे देश के गरीबों को जगा दो, काहे उमरा की दरो दीवार हिला दो, जिस खेत से दहका को मुयसर न हो रोजी, उस खेत के खरखोशाए गंदुम को जला दो। सिर्फ ये बता दें, लोड शेडिंग कब तक खत्म हो जाएगी? लोड शेडिंग मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से इन्होंने ये बुनियाद रखी है ना, जिस डायरेक्शन में इन्होंने आईपीपीज के साथ मुआहिदे किए हैं, आप इस अजाब से अपने आप को जान नहीं छुड़ा सकते हो। अच्छा, हमें डैम बनाने पड़ेंगे, हमें सोलर की इंडस्ट्री को, मुल्क की प्रोडक्शन को तरजीही बुनियादों पे हमें उसको जो है जदीद से जिद्दत की तरफ लाना पड़ेगा, तो हम इंशाल्लाह फिर इस अजाब से जान छुड़ा सकते हैं। अगर इसी तरह हम इंपोर्टेड फ्यूल के बेस पे हमारे प्लांट चलते रहे, तो आज डॉलर 200 का है, तो अल्लाह ना करे कि मेरे मुल्क के रुपया गिर जाए और डॉलर कहीं आगे निकल जाए,
तो फिर ये लोड शेडिंग का सिलसिला जितना आ जाए ये दुगना भी हो सकता है। तो नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे मजरूर खटक साहब। उनका कहना ये है कि इन मसाइल का हल जो है वो हुकूमती पॉलिसियों में छुपा हुआ है। अगर हुकूमत जो है वो अपनी पॉलिसियों में कुछ थोड़ा सा ध्यान रखे, आम आदमी को जो है वो गौर में रखे, और कुछ जो हम इम्पोर्टेड ऑयल पर इन्हिसार है हमारा, उसको अगर हम सोलर एनर्जी की तरफ लेके जाएँ, दूसरी चीज़ों की तरफ लेके जाएँ, तो शायद आसानी होगी और ये लोड शेडिंग के अजाब से हम बच सकते हैं। दूसरी जानिब इन्होंने कहा है कि ये एक एहतजाज करने जा रहे हैं अगेगा के प्लेटफॉर्म से, और उसमें ये जो है ये बुनियादी जो छोटे लेवल के छोटे ग्रेड के लेबर्स हैं उनके हुकूक के लिए वहां पे जाके जो है वो पार्लियामेंट के सामने जाके खड़े होंगे, एहतजाज करेंगे। तो हमारी यही ख्वाहिश है कि आम आदमी जो है उसके लिए आसानी हो, जो भी गवर्नमेंट हो, जिस भी शख्स की गवर्नमेंट हो, आम आदमी जो है वो सुकून का सांस ले सके।